बार एक महात्मा अपने कुछ शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। तभी उनके सभी शिष्यों में से एक शिष्य अपने गुरु से कहता है, गुरुदेव कृपा कर हमें कोई ऐसी कहानी सुनाइए जिससे हमें ये पता चले कि मनुष्य चाहते हुए भी उन कार्य को करना क्यों नहीं छोड़ पाता जो उसे दुख देते हैं, जो उसे पीड़ा देते हैं, जिन्होंने उसकी जिंदगी नर्क बना रखी है, जो उसके लिए गलत है। वो जानता सब कुछ है, लेकिन फिर भी क्यों वो अपने उन कार्य को नहीं छोड़ पाता, उन कामों को नहीं त्याग पाता जो उसके लिए सबसे बड़ा नर्क बने हुए हैं। वे महात्मा कहते हैं, ठीक है सुनो, एक समय की बात है। एक व्यक्ति बंदर पकड़ता था। उस व्यक्ति के बंदर पकड़ने की कला सबसे अलग थी। आसपास के गांव में उसका बड़ा नाम था। उस व्यक्ति के पास एक ऐसा बर्तन था जिसमें अगर एक बार किसी बंदर का हाथ चला जाए तो वह फिर बाहर नहीं निकल सकता था। एक बार उस शिकारी के पास कोई व्यक्ति आता है और कहता है, भाई हम एक बंदर से बहुत परेशान हैं। वह बंदर हर रोज हमारे घर आता है और बहुत ज्यादा उत्पाद मचाता है। तुम्हें जितने पैसे चाहिए हमसे ले लो, पर उस बंदर को पकड़ कर ले जाओ। शिकारी कहता है, ठीक है मैं कल सुबह आऊंगा। अगले दिन वह शिकारी उस व्यक्ति के घर जाता है और कहता है, इस घर में जितनी भी खाने की चीजें हैं उन सभी को एक कमरे में बंद करके ताला लगा दो। उस घर के लोग यही करते हैं। फिर शिकारी छत पर जाता है और अपने बंदर पकड़ने वाले बर्तन को वहां रख देता है। बर्तन के मुंह पर एक रस्सी बांध देता है और रस्सी को किसी ऐसी मजबूत चीज से बांध देता है जिससे कि वह रस्सी खुले ना। ऐसा करने के बाद शिकारी छत पर से उतर जाता है। कुछ देर बाद जब शिकारी फिर से छत पर जाता है तो देखता है कि ऊपर बंदर फंसा हुआ है। यह देखकर घर वाले बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उस शिकारी से पूछते हैं कि आपने यह कैसे किया? आज तक हमारे यहाँ कई शिकारी आए, उन्होंने इस बंदर को पकड़ने के लिए जाल तक लगा दिए, परंतु यह बंदर नहीं फंसा। और आपके सिर्फ इस छोटे से बर्तन ने ऐसा क्या करा कि यह बंदर इससे बच ना सका? शिकारी कहता है, इस बर्तन का मुंह बहुत छोटा है। इस बर्तन के अंदर बंदर का हाथ खाली तो जा सकता है, लेकिन जब बंदर इसमें हाथ डालकर अपने हाथ में कुछ भर लेता है तो उसके हाथ का आकार बड़ा हो जाता है और फिर वह उसे बाहर नहीं निकाल सकता। मैंने इस बर्तन में चने भर रखे थे। बंदर आया, उसने इस बर्तन में हाथ डाला और अपनी मुट्ठी में चने भर लिए। बंदर का खाली हाथ तो इसमें चला गया और बंदर का खाली हाथ इसमें से निकल भी सकता था, लेकिन मुट्ठी में चने भरने के बाद उसका हाथ इससे बाहर ना निकल सका। बंदर ने प्रयास तो करा अपना हाथ बाहर निकालने का, पर वह इसमें सफल ना हुआ। बंदर चाहता तो अपने हाथ के चनों को छोड़कर अपने हाथ को तुरंत बाहर निकाल सकता था, लेकिन वह उस लालच में फंस गया जो लालच मैंने इस बर्तन के अंदर डाल रखा था। वे महात्मा कहते हैं, मनुष्य भी कुछ इसी तरीके से अपने दुखों को पकड़े हुए हैं। और फिर वह कहता है कि जीवन निराशा से भरा हुआ है, जीवन पीड़ा से भरा हुआ है, जीवन दुखों से भरा हुआ है। केवल एक क्षण की बात है, छोड़ते ही मनुष्य मुक्त हो सकता है, पर छोड़ने के लिए साहस चाहिए। गौतम बुद्ध कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा दुख है किसी चीज से खुद को बांध लेना। हर मनुष्य जानता है कि उसे दुख कहां से मिल रहा है, किन किन चीजों से उसने खुद को बांध रखा है जो उसे दुख दे रही है। मनुष्य ये भी जानता है कि अगर वह उन चीजों को छोड़ दे तो वह दुख से मुक्त हो सकता है, परंतु क्योंकि कहीं ना कहीं वह उस दुख में ही आनंद खोज रहा है, सुख खोज रहा है, इसीलिए वह उसे छोड़ नहीं पा रहा। और यही सबसे बड़ा कारण है कि उसका दुख बढ़ता जा रहा है। इस कहानी से हम सीखते हैं कि हर मनुष्य जानता है कि उसके जीवन में दुख का कारण क्या है, पर बहुत कम लोग उस कारण को समाप्त कर पाते हैं। 3 चीजें हमारे जीवन में होती हैं, या तो वह चीज या व्यक्ति हमें छोड़ देती है, इस स्थिति में हमें बहुत ज्यादा दुख होता है। दूसरी स्थिति या फिर समय
हमें उससे अलग कर देता है। तीसरी स्थिति, या फिर हम खुद उस चीज से अलग हो जाते हैं। तीसरे वाले काम में दुख तो बहुत होता है, पर यह हमें मजबूत बनाता है और आगे चलकर हमें जीवन में पछताना नहीं पड़ता। तो हिम्मत दिखाइए और अपने हाथ के उन चनों को छोड़ दीजिए जो आपको शिकारी का शिकार बना सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो ने आपको गहरा और सटीक जवाब दिया होगा, और अगर जवाब मिला है तो खोल दो अपनी मुट्ठी के चने, निकालो उस बर्तन से अपना हाथ और हो जाओ दुखों से मुक्त। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। मिलता हूं किसी और खास और जरूरी वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण।